आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2026 की 4 बड़ी भर्तियों के बारे में। अगर आप लोग इस वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वैकेंसियों का सीधी भर्ती निकल चुका है, नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये चारों वैकेंसी जो है सरकारी वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों इस वैकेंसियों के बारे में सब किसी को मालूम नहीं है। और ये चारों वैकेंसी में कुल पद जो है 98,000 प्लस पद है। काफी अच्छा खासा पद निकल के आ चुका है। तो दोस्तों इस वैकेंसियों में कोई परीक्षा नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाला है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास 12वीं पास वाले जो है आवेदन करेंगे, ग्रेजुएट किए हुए हैं ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 50 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 50 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 50,000 पर मंथ सैलरी है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल है, तो आप लोग इस वैकेंसियों में एलिजिबल है, आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसियों का लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, इस साल 2026 में नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं पहला वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आप लोग देख रहे हैं, इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में इनकम टैक्स का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है इनकम टैक्स का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, भर्ती निकल चुका है। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये सरकारी जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है यंग प्रोफेशनल का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे, तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप लोग 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है, तो मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 35 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद जनरल ओबीसी को इसमें 3 साल का छूट मिलेंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसियों में सैलरी जो है, इसमें मतलब टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, लगभग इसमें 30,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है, तो दोस्तों इसमें जो है वीडीएस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास समय थोड़ा कम समय बचा हुआ है। और इसका अप्लाई मोड जो देख रहे हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन है। तो हम इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं, ऑनलाइन की बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, इसमें आपको फीस जमा नहीं करना होगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू होने वाला है, मात्र एक इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू के समय आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, या तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपका इंटरव्यू होगा, तो दोनों एक ही साथ में होगा। बाद में इसका मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, अगर मेरिट में नाम आते हैं तभी जो है आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दस्तावेज जो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद होना चाहिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों में से एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से हैं, तो फ्रेंड्स इसमें प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, जैसे आप लोग अगर हरियाणा के हैं या आप लोग बिहार के हैं, तो बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर आप लोग यूपी के हैं, तो यूपी का निवासी होना चाहिए। अगर आप लोग एमपी के हैं, तो एमपी का निवासी होना चाहिए। यानी कि आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से है, उस एरिया का निवासी प्रूफ बनता है, वो निवासी प्रूफ आपके पास होगा, तभी जो है आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से हो पाएगा। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके पास 10 का मार्कशीट होगा ही होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो फिर आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तब जो है आप लोग आवेदन कीजिएगा। अगर नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप लोग को दस्तावेज को तैयार करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो ये जो है ऑफिशियल का वेबसाइट, यानी कि ये अप्लाई लिंक है, ऑफिशियल अप्लाई लिंक है,
और ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोग को जो है सबसे पहले आप लोग को आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को आवेदन जो करना होगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर जानकारी देंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने हमने मतलब मेन टॉपिक को रखे हैं। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है और वहाँ पे अप्लाई का लिंक भी देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन लिंक देखने को मिलेगा, वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को आवेदन करना है इस वैकेंसी में, आप लोग को अगर वो भी दूसरा वैकेंसी में आवेदन करना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिएगा। कमेंट का ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, उसमें आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, उसमें आप लोग को कमेंट करना है क्या कि इनकम टैक्स का लिंक चाहिए। तो जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उसके बाद आप लोग को 1 से 2 घंटा के बाद आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे हम लिंक जो है मतलब फॉरवर्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वहाँ पे जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं दूसरा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, डाक विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में डाक विभाग का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है डाक विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है यानी कि सरकारी जॉब है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले काउंटिंग जो होने वाला है 1/7/2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 30 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 30 एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और उसके बाद इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है स्काइल्ड, उसके बाद आर्टिसियन ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप सी के अंदर ये पद आता है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है 8वीं पास वाले आवेदन करेंगे, बाकी 12वीं पास या ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तभी आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 18 से लेकर के 40,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 20 फरवरी 2026 से, और इसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 तक जो है आवेदन करेंगे। तो इस वैकेंसी में आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको अप्लाई जो करना होगा ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो मात्र आपके पास 1 से 1.5 दिन टाइम बचा हुआ है। आज अप्लाई करेंगे, आज से लेकर के कल तक अप्लाई कर लेते हैं तो कर लेते हैं। अगर आप लोग अगर 31 यानी कि आप लोग अगर 30 के बाद शाम को अगर 30 शाम को करते हैं तो फिर आप लोग का यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग को तुरंत अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। तो ऑफलाइन फॉर्म भर के उसके बाद आप लोग स्पीड करेंगे 31 मार्च से पहले पहले, तभी जो है आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके बाद हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको फीस जमा नहीं करना होगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इसमें ट्रेड टेस्ट होगा और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ट्रेड टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। बाकी दस्तावेज के बारे में, तो हम पहले दस्तावेज के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो पहला वैकेंसी में दस्तावेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए थे तो ये सेम दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोग का आवेदन हो पाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आप सभी के पास। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको हम पूरा अगर डिटेल में जानकारी देंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ये जो है नोटिफिकेशन लिंक है, और ये इसी नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लिंक देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को जो है आपको प्रिंट आउट निकाल करके उसके बाद पेन से भरना होगा। इसके लिए हम लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं। तो ये लिंक जो देख रहे हैं तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ये तीनों लिंक जो देखने को मिल रहा है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो ये तीनों लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं तीसरा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स आधार विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में आधार विभाग का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है आधार विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से नया नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है तो इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, यानी कि डीईओ का पद है। और इसमें अगर आवेदन करेंगे तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास वाले जो है आवेदन करेंगे। बाकी इसमें आपका कंप्यूटर और टाइपिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर नई नॉलेज है तो फिर इसमें आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में एज लिमिट जो होना चाहिए 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। उसके बाद आपका मिनिमम एज 18 वर्ष, उसके बाद मैक्सिमम एज 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर
करके 45 तक एज है तो फिर आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोग को छूट मिल जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख यानी कि कुल पद जो देख रहे हैं टोटल पद, तो इसमें वेरियस पद है और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और इसका भी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 तक जो है आवेदन करेंगे। तो इसमें आपके पास लगभग जो है 2.5 दिन बचा हुआ है, यानी कि आज से लेकर के 2.5 दिन टाइम बचा हुआ है। बाकी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई मोड जो देख रहे हैं तो ऑनलाइन चलने वाला है, तो इसमें आपको ऑनलाइन करना होगा। तो इसमें लगभग आपके पास 2.5 दिन यानी कि लगभग 2 से 3 दिन के बीच में आप लोग को अप्लाई करना होगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे और इस वैकेंसी में भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो दोस्तों इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे यानी कि इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन जो होगा डॉक्यूमेंट्स को जो है जांच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे, तभी जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आपके पास सारा दस्तावेज होना चाहिए। अगर दस्तावेज नहीं पाया जाएगा, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जो हम पहला वैकेंसी में दस्तावेज के बारे में बताए थे वही दस्तावेज होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कौन सा, तो यहाँ पे कंप्यूटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है तो यहाँ पे कंप्यूटर का जरूरत है, तो इसलिए आपके पास कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है और कंप्यूटर का नहीं है तो फिर आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो ये तीनों लिंक जो है एक ही लिंक है। तीनों में से आप लोग एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। बाकी आप लोग को अगर अप्लाई करने का मन है, आवेदन करने का मन है तो इस लिंक पे क्लिक करके आवेदन कीजिएगा। और इस ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में है। जैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे ये लिंक देखने को मिलेगा। अगर आपको लिंक ना मिले तो आप लोग वहां पे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे जो है आधार विभाग का लिंक चाहिए, आपको वहां पे हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है एनएलसी एयरपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि इस साल 2026 में एनएलसी एयरपोर्ट डायरेक्टर का पद है। और ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेवेली यानी कि लिग्नाइट, यहाँ पे जो देख रहे हैं यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एनएलसी यानी कि ये वेबसाइट का नाम है। इस यानी कि इस वेबसाइट के थ्रू जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो इसमें पद नेम जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर का पद है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री पास होना चाहिए। अगर आप लोग बैचलर्स डिग्री पास किए हुए हैं तभी जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए 1/1/2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 63 वर्ष होना चाहिए। बाकी इसमें रिलेशनशिप दिया गया है। बाकी वैसे रिलेशनशिप लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 60-63 के बाद जो है रिटायर भी ले लेते हैं। अगर आप लोग को छूट लेकर के आवेदन करना है तो कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। और इसमें सैलरी जो है 90,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं 12 मार्च 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 9 अप्रैल 2026 तक जो है चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो देख रहे हैं ऑनलाइन चलेगा। आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करेंगे। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है मात्र 500 रुपया फीस रखा गया है, सिर्फ जनरल ओबीसी के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। जैसे आप लोग अगर आवेदन करेंगे तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, मात्र एक प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा। यानी कि इंटरव्यू जो होगा तो यहाँ पे एयरपोर्ट से रिलेटेड इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे आपका पर्सनल यानी कि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा प्रोफेशनल, तो उसी के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी दस्तावेज के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो ये सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो हमने जो पहला वैकेंसी में दस्तावेज के बारे में बताए थे वो सेम दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप लोग दस्तावेज को देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे सारा दस्तावेज के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का अप्लाई का लिंक है। यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ऑफिशियल अप्लाई लिंक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है और ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जैसे आप लोग जाएंगे ये तीनों लिंक दिखने को मिलेगा। तीनों लिंक में से आप लोग को अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अप्लाई यानी कि ऑफिशियल अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम चारों वैकेंसी का अप्लाई लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में बता दिए हैं।
बाकी आप लोग को जो वैकेंसी पसंद आए, जिस वैकेंसी के बारे में आपको मालूम चले और जो वैकेंसी के बारे में आपको पसंद आए, उसमें जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी आवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद, जय भारत।